स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल CGPSC इन में। दोस्तों, अपेक्स 1 भर्ती सहकारिता विभाग की भर्ती 2023 का ये ब्रह्मास्त्र सीरीज और आज हम लोग छत्तीसगढ़ी व्याकरण जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वालिफाई है, उसका तीसरा पार्ट जो है, तीसरा जो बिंदु है विशेषण पर चर्चा करेंगे। आज भी 10 से 15 मिनट में ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, विशेषण क्या होता है। विशेषण मतलब आप सभी जानते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब किसकी विशेषता बताएगा तो आप याद रखिएगा, संज्ञा या सर्वनाम की। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा। ठीक है, संज्ञा की विशेषता जैसे राम अच्छा लड़का है। ठीक है, राम अच्छा लड़का है। वह सफेद वस्त्र है। ठीक है, वह सफेद वस्त्र है, कपड़ा है। ठीक, वह नीली गाय है। ठीक है, वह नीली गाय है। तो इस प्रकार से ये संज्ञाओं की विशेषता। सर्वनाम की विशेषता, वह अच्छा है, वह लंबा है, वह बड़ा है, वह चौड़ा है, वह लाल है, वह पीला है ना। तो ये सर्वनामों की विशेषता। तो जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। इसी में एक चीज और याद रखिएगा, एक शब्द आता है विशेष्य। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो विशेष कौन है, विशेष वही होगा जिसकी विशेषता बताई जाएगी। तो इस प्रकार से याद रखिएगा। ठीक है, विशेष कौन होगा जिसकी विशेषता बताई जाएगी। तो वही एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशेष्य निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो संज्ञा और सर्वनाम को ही विशेष्य कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम, चूंकि इसी की विशेषता बताएंगे ना, और किसकी विशेषता बताएंगे, इसीलिए संज्ञा और सर्वनाम को ही क्या कहते हैं, दूसरी विशेष्य कहते हैं। और विशेषण तो आप जानते हैं, नीला हरा पीला, ये सभी क्या है, विशेषण है। ठीक, चलिए अब इसके बाद याद रखिएगा, हम विशेषण के प्रकार पर चर्चा करेंगे। तो प्रकारों में देखिए दोस्तों, प्रकारों में वैसे तो मूलतः 4 हैं, लेकिन आपके जो पाठक जी की बुक है उसमें देखिएगा 5 प्रकार दिए हुए हैं। ये 4 और एक तुलनात्मक। तो मैं 5 को बताऊंगा, आप हिंदी में तो 4 ही हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें इसी के अनुसार आंसर जो लिया जाता है, तो हम इसी के अनुसार देखते हैं। कौन कौन से विशेषण है, ऊपर लिखा हुआ है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। चारों का पूरा क्रिस्टल क्लियर आपका हो जाएगा बस 5 मिनट में। ठीक, संख्यावाचक अब देखते जाइए। संख्यावाचक विशेषण मतलब इसमें संख्या होगी, संख्या 1 2 3 4, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। क्लियर है। परिमाणवाचक विशेषण मतलब इसमें मात्रा का बोध होगा, मात्रा का मात्रक होगा, मापन की इकाई, मतलब 1 किलो, 1 केजी, 2 लीटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, 3 किलोमीटर। तो जहां पर संख्या के साथ मात्रक लगी होगी, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण मतलब मात्रा। ठीक है, तो वो क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। आया समझ में। तीसरा हम बात करें सार्वनामिक विशेषण। तो जो सर्वनाम शब्द हैं, ये हा, वो हा, ये, वे, कुछ, ये छत्तीसगढ़ी में कुछू, कौन हो, इस प्रकार के जो शब्द होंगे, जो सर्वनाम शब्द हैं, सीधी सार्वनामिक सर्वनाम से बना है जी। तो जो सर्वनाम शब्द है वो विशेषण के साथ प्रयोग होगा, वो सार्वनामिक विशेषण। पूरा क्लियर एक ही बार में। ठीक है, अब इसके अलावा जो बच गया, सर्वनाम हटा दो, परिमाण मात्रा हटा दो और संख्या हटा दो। इसके बाद जो बचा वो सारा का सारा क्या हो जाता है, गुणवाचक विशेषण। चाहे रंग रूप कलर, मोटा पतला छोटा बड़ा, जितना भी आता है, इसमें अगर नहीं आता, यदि वो संख्या नहीं है, यदि उसके साथ मात्रा नहीं जुड़ा है, और यदि वो सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम को आप इजी जानते हो, तो वो सीधा सीधा क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। क्लियर। अब इसके 1-2 पॉइंट को बस आपको ध्यान रखना है जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक, बाकी आप चारों के चारों बहुत ढंग से समझ गए होंगे। संख्या है संख्यावाचक, संख्या के साथ मात्रा लगी, 1 लीटर, किलो, जो भी, परिमाणवाचक। और सार्वनामिक विशेषण में जो सर्वनाम अगर विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है तो सार्वनामिक विशेषण। ठीक, अब देखिए गुणवाचक विशेषण में रंग रूप सब आ जाएगा। ठीक है, रंग रूप वगैरह मैं एक एक करके लिखते नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो रंग है, रूप है, काल है, अवस्था है। अब इसमें इन चारों को छोड़कर जो भी आएगा, इन तीनों को छोड़कर जो भी बचा
वो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक, संख्यावाचक विशेषण में एक निश्चित संख्यावाचक होता है और एक अनिश्चित, अगर पूछा जाएगा डिटेल में तो। ठीक है, अब निश्चित संख्यावाचक मतलब जो संख्या निश्चित है 1 2 3 ये निश्चित है। ठीक है, अनिश्चित जिसमें निश्चित नहीं होगा। अब ये दोनों को आप पकड़िएगा, दोनों को कंबाइन करके चलते हैं। देखिए पहले तो निश्चित संख्यावाचक के भी 4 भेद हैं, इसको ध्यान रखिए। जैसे गणनावाचक है तो गणना कैसे करते हैं, 1 2 3 4 यही गणना है, गणनावाचक। दूसरा है क्रमवाचक, क्रमवाचक कैसे, पहली दूसरी तीसरी चौथी, मुल्लिका चौथी में पढ़ते। ठीक है, मुल्लिका दूसरा लाइन के चौथा नंबर में खड़े हैं। ठीक, मुल्लिका क्लास के 10वां स्थान ऐसे। ठीक है, तो मैं ये उदाहरण के लिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये क्या बता रहा है, उसका क्रम बता रहा है। ठीक है, तो पहली दूसरी तीसरी चौथी अगर दिखा तो वो क्रमवाचक। आवृत्ति, आवृत्ति मतलब 2 बार आना, बार बार आना। ठीक है, आवृत्ति होना, तो 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना आवृत्तिवाचक। सीधा आप ये सब देखें गुना शब्द तो सीधा सीधा लगा दें आवृत्तिवाचक। और समुदाय, और इसी को समूहवाचक भी बोलते हैं, समुदायवाचक या समूहवाचक। जैसे समूह का सबोक सबोल आना है। ठीक है, जैसे आप चारों ऑफिस आइए, आप चारों ऑफिस आइए, तुम दोनों खेलने जाओ। ठीक है, या वहां 50 लोग मैदान में खेल रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये दोनों चारों 50 हैं, ये किसका बोध करा रहे हैं, समूह का। तो वो किसका उदाहरण हो जाएगा, समूहवाचक का। ठीक, तो गणना में 1 2 3 4, क्रम में पहली दूसरी, आवृत्ति में गुना शब्द, और समुदाय में दोनों चारों आठों 10। अब इसमें अनिश्चित में क्या आएगा, अनिश्चित में आप देखिएगा, मैं दोनों का निश्चित बताऊंगा। देख परिमाण में देखिए, निश्चित परिमाण है मतलब सीधा सीधा क्या हो जाएगा, इसको मिटा देता हूं 1 मिनट। 1 किलो चावल। ठीक है, 1 किलो चावल, चावल की विशेषता बता रहे कितना किलो है, 1 किलो है। मात्रा लगी है परिमाणवाचक। ठीक है, 2 लीटर तेल, 2 लीटर तेल, तेल की विशेषता बता रही है 2 लीटर है। निश्चित है 1 लीटर है, 2 लीटर है। ठीक है, अब ये मेरे ख्याल से समझ गए आप। अब आप देखिए अनिश्चित, अब अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक को थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए क्या होगा दोनों का, तो दोनों का एक ही शब्द होता है। ठीक है, एक ही शब्द होगा, जैसे कुछ है, बहुत है ना। अब यहां पर मैं एक उदाहरण से आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, बहुत लोग। ठीक है, बहुत लोग, और यहां पर बहुत पानी। ठीक है, अब इन दोनों से ही आपको समझ में आएगा। देखिए बहुत लोग मतलब हम अनिश्चित संख्यावाचक में किसके लेंगे, इसमें भी बहुत है, इसमें भी बहुत है। अब किस में लेंगे, जिसको गिना जा सकता है, जिसको मापा तौला ना जाए। ठीक है, उसको हम अनिश्चित संख्यावाचक में, बहुत का प्रयोग अगर इस प्रकार से दिया होगा तो अनिश्चित संख्यावाचक में लेंगे। ठीक है, सभा में बहुत लोगों की भीड़ थी, बहुत लोग। अब वो कितने लोग थे पता है क्या, नहीं पता है, लेकिन उन लोगों को क्या किया जा सकता है, गिना जा सकता है। 1 2 3 8 10 1000 50,000 कितने थे, तो वहां पर बहुत लोग थे, लेकिन कितने थे ये अनिश्चित है, लोगों को तौला नहीं जाएगा। समझ गए, लोगों को गिना जाएगा। तो ये बहुत जो है वो अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण बनेगा। और यहां पर बात कीजिए अनिश्चित परिमाण, तो बहुत पानी, पानी को गिना जाएगा क्या, बहुत चावल, बहुत शक्कर, तो इसको गिना जाएगा क्या, नहीं गिना जाएगा, इसको तौला जाएगा, मापा जाएगा। बहुत आम, तो यहां पर जिसको तौला मापा जाने वाली इकाई लगी हो, तौलने मापने वाली, तो वहां पर ये बहुत जो होगा वो अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप बहुत ढंग से याद रखेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, क्लियर है। बहुत सारे लोग, बहुत सा पानी, है ना। तो इस प्रकार से आप, इसके और भी उदाहरण है, चूंकि मेरे को शॉर्टकट आपको समझाना है इसलिए मैं इसमें आगे चल रहा हूं। ठीक, तो अनिश्चित का आप ध्यान रखेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए सर्वनामिक विशेषण, तो जहां पर विशेषणों का प्रयोग सर्वनाम की तरह किया गया हो वहां पर सर्वनामिक विशेषण। जैसे ये यहां पर एक याद रखिएगा, जैसे ये राम के भाई हरे, ये है राम के भाई हरे। ठीक है, तो यहां पर ये है जो है वो राम के भाई हरे, और भाई जीवित है, तो ये मैंने बताया था ये क्या हो जाएगा, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, अन्य पुरुषवाचक
सर्वनाम होगा, ठीक है। वैसे ही ये है राम के गाड़ी हरे, ये राम के गाड़ी हरे। यहां पर गाड़ी निर्जीव है, ठीक है, और निर्जीव के लिए प्रयोग होगा तो ये है क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब देखिए ये है, या इसको ऐसे कर देते हैं, ये टूरी राम के बहनी हरे। अब ये का प्रयोग को किसके लिए हुआ है, ये टूरी के लिए, ठीक है। ये का प्रयोग किसके लिए हुआ है, टूरी के लिए। तो ये टूरीहा राम के बहनी है, कौन टूरीहा, ये टूरीहा, ठीक है। तो ये टूरी, अब ये टूरी क्या है, ये टूरी संज्ञा है। संज्ञा कौन सी संज्ञा, जातिवाचक। और जिस संज्ञा का प्रयोग, ये संज्ञा का प्रयोग यदि जो विशेषण है उसके जस्ट बाद संज्ञा आ जाए, ठीक है, इसको बस ढंग से समझिए। जो विशेषण है उसके बाद जस्ट संज्ञा आ जाए, सर्वनाम के जस्ट बाद जिस संज्ञा का प्रयोग, जिस संज्ञा के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया गया है उसके जस्ट बाद वो संज्ञा आ गई तो ये क्या बन जाएगा, सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस इतना ही ध्यान आपको रखना है कि ये जो यह व ये वे का प्रयोग जिसके लिए किया गया है वो उसके जस्ट बाद यदि आ जाता है तो वो क्या बन जाएगा, सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, अगर आ गया होगा तो बताइएगा और नहीं आ गया होगा तो कमेंट कीजिएगा। जैसे मैं और उदाहरण ले लूं, यह घर या ये घर मनोज का है, तो घर किसके लिए प्रयोग हुआ है, ये घर, ठीक है। ये लड़का राम का भाई है, ठीक, तो लड़के के लिए ये प्रयोग हुआ, उसके जस्ट बाद लड़का आया है जिसके लिए हम लोग उस सर्वनाम का प्रयोग किए थे, तो वो क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। तो ये छोटा सा ट्रिक आप इसमें याद रखिएगा। और ये वैसे हिंदी में तो सर्वनामिक विशेषण के भी 4 प्रकार हैं, ठीक। आप बस ये याद रखिएगा, जिस सर्वनाम आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर पढ़ लीजिए। जिस सर्वनाम का प्रयोग जिस विशेषण के लिए किया जाएगा वो उसी का ही सर्वनामिक विशेषण बनेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। जैसे ये वे वो आ गया, ये है वो है, ये कौन सा सर्वनाम है, तो ये है निश्चयवाचक सर्वनाम, तो ये निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण बनेगा, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब इसका प्रयोग आ गया कुछ कौन हो, तो ये अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण बनेगा। तो इस प्रकार से अब जिसका उदाहरण है वो उसी का ही विशेषण बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। बहुत सारी बातें हैं जो इसमें उदाहरण, बातें क्या उदाहरण, ट्रिक्स तो मैंने बता दिया, उदाहरण और भी समझाया जा सकता था लेकिन चूंकि समय नहीं है। आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको और भी चीजें जाननी होगी। वैसे समय नहीं है, आप थोड़ा सा समझते हुए चलिए, कहीं पर दिक्कत होगी तो जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलो, अब एक तो हमारे जो बुक में दिया हुआ है आपके तुलनावाचक विशेषण। अब ये तुलनावाचक विशेषण ये 5वां है। अब ये क्या है, तो ये कुछ नहीं है, एक्चुअल में गुणवाचक विशेषण का ही क्या है, गुणवाचक विशेषण का ही भाग है, लेकिन इसमें दे दिया है तो आप करिए, ठीक है। जैसे इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, एक होता है मूलावस्था, एक होता है उत्तरावस्था और एक होता है उत्तमावस्था। ये 3 आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए क्या क्या है, तो जहां पर किसी से तुलना ना की जाए, ठीक है, किसी से तुलना ना की जाए, सिर्फ उसी की विशेषता बताई जाए। जैसे ये, जैसे नहीं, राम अच्छा, राम बने मतलब अच्छा, बने लइका हरे, ठीक है। राम बने लइका हरे, राम अच्छा लड़का है, ठीक है, क्लियर। तो इसमें राम की किसी से तुलना की जा रही है क्या, नहीं की जा रही है, केवल राम की विशेषता बताई जा रही है। तो यहां पर क्या हो गया, राम, यहां पर जो बने हैं वो क्या हो गया, मूलावस्था। ये क्या हो गया, तुलनात्मक जो है तुलनावाचक विशेषण हो गया और ये मूलावस्था हो गया, ठीक है। और जहां पर 2 लोगों में तुलना, 2 लोगों में
तुलना हो केवल दो लोगों में, तो वहां पर क्या हो जाएगा, उत्तरावस्था। जैसे राम श्याम ले बने लइका हरे। अब यहां पर दो लोगों में तुलना कर दिया, जो राम है वो श्याम ले बने लइका हरे, ठीक है। जो राम है वो किससे बने हैं, श्याम ले। राम श्याम से अच्छा लड़का है, तो दो लोगों में तुलना कर दिया, तो ये तुलनावाचक विशेषण की उत्तरावस्था हो गई, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, उत्तमावस्था। तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक लोगों की तुलना की जाए, दो या दो से अधिक की तुलना, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, उत्तमावस्था। जैसे राम सबले बने लइका, सबले बने लइका हरे, ठीक है। तो यहां दो या दो से अधिक की तुलना की, राम सबले बने लइका हरे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, उत्तमावस्था होगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा, उत्तमावस्था, क्योंकि राम सबले, जितने भी लड़के हैं उन सब में क्या है, राम सबले बने लइका हरे, तो ये क्या हो गया, उत्तमावस्था दोस्तों। दो या दो से अधिक की तुलना करेंगे तो ध्यान रखेंगे, तो ये मूलावस्था, किसी से तुलना नहीं, उत्तरावस्था दो लोगों में तुलना, उत्तमावस्था दो या दो से अधिक लोगों में तुलना करना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से विशेषण आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। समझ में आ गया तो लाइक करें और कमेंट्स जरूर कर दें अगर सेशन पसंद आया हो तो। और जितनी वीडियो दोस्तों समय के हिसाब से मेरे पास बन जाएगी, मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराते रहूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।